नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों आज हमको फिर से चैलेंज मिला है कि सभी बच्चों ने सर डिमांड किया कि सर आप हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में करके बताइए कि कैसे हो सकता है दोस्तों। तो हमसे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में, मतलब आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर में 18 टोटल प्रश्न आएंगे। हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में, मतलब पूरा पेपर हल सिर्फ 90 सेकंड में। तो दोस्तों क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा हर एक क्वेश्चन 5 सेकंड में हो पाता है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको हर क्वेश्चन 5 सेकंड में करके दिखाएंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड लग जाए, लेकिन दोस्तों आपका पूरा पेपर सोल्यूशन 90 सेकंड में होगा। और दोस्तों अगर आपको मैथ बिल्कुल ना आती हो तो आप डरिए मत, हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में भी समझाएंगे। ठीक है, आसान तरीके से, मतलब बिल्कुल एक एक स्टेप समझाया जाएगा और प्लस 5 सेकंड वाली ट्रिक भी बताएंगे कि आप हर एक क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कमजोर हैं वो भी वीडियो को देखें और जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में वो भी देखें। तो ये पेपर पिछले साल 2018 बैच का है, तो इस वीडियो को देखने से आपको जरूर बेनिफिट्स मिलेगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके मैथ में 25 में 25 अंक कैसे हासिल किए जाते हैं और किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, 80 और 90 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या दी गई है विकल्प में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? आप क्वेश्चन को देखते ही विकल्प डी बोल देंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपका 1-2 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों पहला विकल्प देख रहे होंगे आप, क्या दिख रहा है? चलिए हाईलाइट करके दिखाते हैं आपको। 81 और 83। तो दोस्तों आपको पता है 81 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, 9 से कट जाती है। 9 9 81, 3 से कट जाती है, तो ये भाज्य संख्या होगी। तो पहला विकल्प नहीं था इसमें। दूसरा विकल्प क्या था? 83 और 87। तो दोस्तों 8 7 15 जोड़ने पर आ रहा है, मतलब ये 3 से कट जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरे विकल्प में 81 आ रहा है, ये हो नहीं सकता। चौथा विकल्प तुरंत ही होगा, मतलब 3 नहीं होंगे तो चौथा तो होना ही है। तो दोस्तों आप कैसे इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपकी नजर जहां 81 दिखा तो ये तुरंत रिजेक्ट हो गया, बचा 87। फिर आपने देखा हाँ यार ये भी नहीं हो सकता, तो चौथा विकल्प होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन 2 सेकंड में हमने करके आपको दिखाया है। तो पूरा पेपर का चैलेंज आज 90 सेकंड में है। तो आइए देखते हैं पूरा पेपर 90 सेकंड में हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, जिससे काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। तो आप देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या आपका कि 90 अंश के कोण को कहते हैं, आंख बंद करके आप बोल देंगे समकोण होगा इसका आंसर। ठीक है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपको 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो आइए जान जाते हैं। और बाकी 3 बचे कोण को क्या बोला जाता है? न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 से 90 अंश के बीच में होता है। ठीक है, 0 और 90 अंश के जो बीच में कोण बनता है उसे न्यून कोण कहते हैं। पहला सीख गए। 90 अंश को कोण को क्या बोलते हैं? इसे बनता है समकोण बोलते हैं, इसे 90 अंश का कोण है। उसके बाद आता है आपका अधिक कोण। 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश के कम कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं, मतलब वो 90 और 180 अंश के बीच में बनता है ये कोण। ठीक है, 90 से 180 अंश के बीच में। तो और इसके बाद आता है लास्ट में आपका सरल कोण, इसको आपको ऋजु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण को, या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो आपका सरल कोण क्या होता है? 180 अंश के कोण को आप बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक बड़े चैनल को वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को हर एक चीज की डिफिनेशन पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो आप हमसे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ हम आपको बता देंगे 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं। इसलिए हमने आपको चारों डिफाइन किया। न्यून कोण क्या होता है? समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। पेपर में कुछ भी पूछा जाए आपको करके आना है। तो मतलब पहले आपके 2 क्वेश्चन दोस्तों टोटल करने में समय कितना लगा आपका? 3 सेकंड। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या आपका कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? सिंपल सा आंसर है इसका, आपको देखते ही आप टिक कर देंगे, जीवा। ठीक है, तो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, जैसे दोस्तों ये वृत्त है आपका कि 2 बिंदु को मिला रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं हम जीवा। अगर दोस्तों यही जीवा अगर आपके वृत्त के केंद्र से होके जा रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, तो ये जीवा अगर केंद्र से होकर जा रही है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं फिर हम व्यास। ठीक है दोस्तों, परिधि क्या होती है? चाप क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है? चलिए सबकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने में भी दोस्तों आपको बिल्कुल 1 सेकंड लगा या 1 सेकंड से कम टाइम लगेगा। तो आइए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम चाप। चाप की परिभाषा क्या आपकी? वृत्त की परिधि का कोई भाग को चाप कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है केंद्र। वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु होता है जो आपका होता है केंद्र होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके जीवा।
एक रेखाखंड जो वृत्त के पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। एक जीवा वृत्त के दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। ठीक है। परिधि, परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई। फिर आता है दोस्तों आपका व्यास, डायमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में। एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं और जो केंद्र से गुजरता है, यह वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी है। ठीक है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और यह त्रिज्या की 2 गुनी होती है आपकी व्यास। तो क्या होता है दोस्तों, क्या लिखते हैं? डी बराबर होता है आपका 2r, मतलब व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। डिस्क क्या होता है दोस्तों? एक वृत्त के घिरा अंतर समतलीय क्षेत्र। त्रिज्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसकी परिभाषा क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु तक का एक रेखाखंड जो व्यास का आधा होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों? किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र। वृत्तखंड क्या होता है? केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। एक जीवा वृत्त के दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है दोस्तों। तो छेदन रेखा या छेदिका किसे कहते हैं? एक विस्तारित जीवा जो वृत्त के समतलीय होती है तथा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। स्पर्श रेखा या स्पर्शी रेखा दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। अर्धवृत्त किसे बोलते हैं दोस्तों? सेमी सर्कल। वृत्त के व्यास तथा व्यास के अंत बिंदुओं से बने चाप के मध्य का क्षेत्र अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल का आधा होता है। तो दोस्तों ये परिभाषा आपको आनी चाहिए, इसलिए हमने आपको ये बताया। तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपके पेपर में कोई भी परिभाषा पूछ ली जाए, तो आप लोग कोई गलती मत करिएगा। ठीक है। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा प्रश्न क्या आपका है कि निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते आप टिक बोल देंगे चौथा विकल्प होगा। तो दोस्तों आप कहेंगे कैसे होगा 1 सेकंड में? तो दोस्तों 5 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो। ठीक है। अगर कभी लिखा होगा 1000 तो वही संख्या 5 से कटेगी। अगर ये लिखा होगा दोस्तों 1001 तो ये संख्या कभी 5 से नहीं कटेगी। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में क्या हो, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है। जिसका इकाई 0 या 5 हो। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर अंत में क्या था आपका 5 था, तो ये संख्या पूरी 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका था 1 सेकंड का। तो मतलब पहले 4 क्वेश्चन करने में आपको कितने सेकंड लगे? मुश्किल से 5 सेकंड लगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन में 2 सेकंड और बाकी के 3 क्वेश्चन में 1-1 सेकंड। तो 5 सेकंड में 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों 5वां प्रश्न क्या है कि 15% का भिन्न रूप होगा। तो इस क्वेश्चन को करने में कितने सेकंड लगेंगे दोस्तों? बिल्कुल देखते बोल देंगे आप। इसका आंसर होगा आपका 3/20। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैसे? तो हमने आपको बता रखा कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, मतलब प्रतिशत हटेगा तब जब 100 से भाग कर देंगे। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 0 में 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/20। तो जिन बच्चों की मैथ अच्छी होगी दोस्तों इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को देखते ही टिक मार देंगे। ठीक है। तो इसका विकल्प 1 होगा। तो आपको एक चीज और हमने बताई थी, अगर दोस्तों आपको भिन्न में जैसे ये दे रखा है, ठीक है 3/20, अगर आपको इसको प्रतिशत में करना है, भिन्न को प्रतिशत में करने से हमेशा 100 से गुणा करते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा आपका 15%। ठीक है। दूसरा विकल्प को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या होगा आपका 20/3 गुणे 100। तो ये आगा आपका प्रतिशत में आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? करके देख लेते हैं। इसको भाग देंगे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 गुणे 100। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, एक और बार 6 लिख सकते हैं, कंटिन्यू 6 जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 6.67 गुणे 100। ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा दोस्तों 667%। ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है। किसी अगर भिन्न है तो प्रतिशत में देखिए करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। इतना याद रखिएगा बस। इस क्वेश्चन में करने में 2 सेकंड लगा। तो मतलब पहले 5 प्रश्न करने में हमें कितने सेकंड लगे? पहले और 5वें प्रश्न को करने में 2-2 सेकंड, मतलब 4 सेकंड और बाकी 3 सेकंड। तो मतलब 7 सेकंड में दोस्तों हमने 5 प्रश्न कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे थे, यहाँ टाइम लग रहा है वीडियो में, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों की सच में हेल्प करना चाहते हैं तो 7 सेकंड में करके अपने और दोस्तों की सहायता कीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चे पास हो सके।
तो अब देखेंगे दोस्तों 6 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया है। ठीक है, यदि पूर्णांक 500 नंबर का रहा तो राकेश को कितने अंक मिले दोस्तों। ठीक है, तो पहले तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर करके देखिए होता है या नहीं। 5 सेकंड टाइम बहुत कम है, हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। 65% दिया है, ठीक है, 65 गुणे 5 सीधे कर दीजिए, जो आएगा आंसर होगा 50 25 5 अंक 30 2 32, 3 तो 25 नंबर राकेश को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम सही से सॉल्व करेंगे तो भी हमें आंसर इसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपर के तरीके हैं, तो आप लोग इसे तब इसका यूज करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस काफी है, क्योंकि कुछ चेंजिंग होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो अब सही मेथड क्या है और आसानी से कैसे इसका आंसर पा सकते हैं वो देखेंगे। ये तरीका दोस्तों आप लोग यूपी टेट या सी टेट का पेपर जब आने वाले टाइम में होगा तब आप ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल तरीका क्या है, तो राकेश को कितने अंक मिले, तो हम लोग ने मान लिया राकेश को x अंक मिला है। ठीक है, ये माना गया है कि उसको x अंक मिला है, ये क्या किया गया, माना गया। आपको पेपर में सही से लिखना है अगर आपको 1 नंबर पाने। ठीक है, माना x अंक मिले, तो पेपर में कितने परसेंट मार्क्स मिले थे, 65%। पूर्णांक कितना था आपका 500। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, x गुणे 100 बटे 500, कितने परसेंट अंक मिले दोस्तों, 65%। ठीक है, तो बस ये 2 जीरो काट देंगे, ये कट गया, x बराबर 5 गुणे 65। ठीक है दोस्तों, जो गुणा करेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा। 50 25 5 अंक 3 2 32, 325 अंक मिले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ऐसे आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सही से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड का था, ये आपका 1-2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं, 5 सेकंड दोस्तों इस क्वेश्चन में लगेंगे आपको। तो अब देखेंगे 7वां प्रश्न। तो दोस्तों 7वां प्रश्न क्या है कि 3x - 5 बराबर x + 3 समीकरण को हल कीजिए दोस्तों। तो ये क्या दोस्तों 5 सेकंड में हो सकता है जी, हाँ हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, 3x यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2x, 5 इधर जाएगा 8 हो जाएगा, तो x बराबर सीधे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से आपका 2 सेकंड का था, यहाँ में लिखने में टाइम लगा, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप 2 सेकंड में निकाल लेंगे। तो कैसे किए आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका समीकरण क्या दे रखा है, 3x - 5, ठीक है, बराबर आपका दे रखा है दोस्तों x + 3। दोस्तों देखिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको कम से कम टाइम में और अधिक से अधिक टाइम में कितना लग सकता है उसको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना था 3x, इस x को बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3x - x हो जाएगा। यहाँ प्लस था, इधर आया माइनस हो गया। ठीक है, इधर आया तो ये क्या हो गया माइनस। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये -5 है, जब इधर जाएगा तो इधर इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा 3 + 5। ठीक है, 3x में से एक x घटेगा तो बचेगा आपका 2x बराबर 5 3 8। दोस्तों यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 1 कम 2 2 चौके 8, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 4 आ जाएगी ना। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में भी कर सकते हैं और पेपर में ऐसे ही सॉल्व करेंगे पूरे लंबे मेथड से, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें दोस्तों। 1 सेकंड का आंसर इसका है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा। तो दोस्तों देखिए जो हम आंसर आपको 5 सेकंड का चैलेंज लिए उसमें क्वेश्चन पढ़ने का टाइम अलग होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ने के टाइम को नहीं जोड़ते, सिर्फ हम आंसर निकालने का टाइम देखते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने में 1 सेकंड से ज्यादा लग रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 1 सेकंड का है दोस्तों और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कैसे किए आपको बताते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का दोस्तों फार्मूला आपका होता है बराबर भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम भुजा का वर्ग कर देंगे तो आपकी भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 6 का वर्ग कर दीजिए आप। तो दोस्तों 6 का वर्ग करने पर आएगा आपका 36 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका मन चाहे जैसे करे वैसे करे, एक लाइन में या 2 लाइन में, ऐसे पूरा करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों 9वां प्रश्न क्या दे रखा है आपका कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बस इसका मान आप सीधे कर सकते हैं, अगर आप एक टॉपर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 5 गुणे 2, 5 दूनी 10x। ठीक है, प्लस का आपका 10x, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते दोस्तों कैसे होगा। ये मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है हमें। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग को पता है कि ये आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों, पहले इंटर हाई स्कूल में एक फार्मूला क्या पढ़ा होगा हम बता रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, यहीं पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह 5। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 25, 5 गुणे 2 10x। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न से। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपके पूछे जाएंगे, तो आप लोग को तैयारी अभी से रखनी है कि हर इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों 10वां प्रश्न क्या आपके पेपर में आया था कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंक का कोड बनाइए। दोस्तों ये तो बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे 1 अंक काटे, ये आएगा, ये आपका 60 अंक का कोड हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल दोस्तों 1 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर टाइम लगेगा आपको करने में। तो सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन खींचनी होगी। 60 अंक का कोड कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ठीक है, कोई भी एक्स सेंटीमीटर ABCD या कुछ भी लिखा होता है 4 सेंटीमीटर का खींच के। उसके बाद दोस्तों देखिए चांदा में क्या करेंगे आप लोग, चांदा बोले दोस्तों गोला प्रकार लिए रहेंगे, उसमें पेंसिल लगाएंगे। ठीक है, ऐसे एक सेम दूरी डिस्टेंस अपने मन से कोई चाप ऐसे खींच लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चाप पर आएंगे। देखिए यहाँ पर हाईलाइट करते जा रहे, देखिए यहाँ पर गोला प्रकार रखेंगे, जो दूरी थी उसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, एक पहला चाप लगाएंगे, जहां से ये चाप कटेगा वही आपका कोड होगा 60 अंक का। अगर दोस्तों आपको 30 अंक का कोड बनाना होता है इसी प्रश्न में तो क्या करते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कट किया, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं कि ये, और एक ये एकदम ढेर सारा, तो ऐसे बीच में दोस्तों एक कट करते हैं और ऐसे एक लाइन बढ़ाते हैं। तो ये जो कोड आपका बनता है नीचे वाला, ये वाला कोड, ये आपका होता है 30 अंश का। तो 30 का आधा करने के लिए इसका भी आधा कर दे तो 15 अंश का आ जाएगा, फिर 7.5 अंश आ जाएगा। जितने चाहे उतने अंश के कोड हम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों 11वां प्रश्न क्या आपका कि संख्याओं 13, 39, 273 के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप इसको देखते इसका आंसर बोल देंगे, इसका आंसर होगा दोस्तों 13, 1 सेकंड में सिर्फ। कैसे होगा चलिए आइए बताते हैं। 13, 39 और 273 के हमें HCF निकालना। 13 का दोस्तों गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 1 गुणे 13। 39 का क्या आ जाएगा दोस्तों 13 × 39, 1 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, एक लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 273 का क्या होगा दोस्तों 13 से कटेगा कि नहीं, 13 दूनी 26, 13 कम 13 गुणे 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या निकाला था महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईलाइट करते हैं इसको, ये आपको ज्ञात करना था महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों देखेंगे तीनों में क्या कॉमन, इसमें भी 13 कॉमन, इसमें भी 13 कॉमन और इसमें भी 13 कॉमन। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा दोस्तों, कॉमन पद लिया जाता है तो इसका आंसर आएगा 13। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों 12वां प्रश्न क्या दे रखा है आपको कि एक साइकिल ₹1800 में बेचने पर 10% की हानि हो गई। ठीक है, तो साइकिल का हमें क्रय मूल्य बताना था, क्या होगा। ये पिछली बार आपके पेपर में पूछा गया था दोस्तों। 5 सेकंड में इसको कैसे करेंगे चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो ये वैल्यू दे रखी है 1800 रुपए, ठीक है, ये 90% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 90% की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, 90% की, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो क्या करना रहेगा, सिंपल सा बताइए आप लोग। तो बस सिंपल से ये कर देंगे, 90 से 18 में भाग देंगे, 20 आएगा, 20 गुणे 100, 2000 आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2000 रुपए क्रय मूल्य आपका ये आएगा 2000 रुपए। तो कैसे के इसको
ये विद इन 5 सेकंड में लगाने की ट्रिक है दोस्तों। 5 सेकंड में आप ऐसे कर सकते हैं इस प्रश्न को। ये वैल्यू आपको दी गई है साइकिल का, इतने 1800 में जब वो बेचा तो उसको 10% की हानि हुई, मतलब ये 90% की वैल्यू 1800 है। तो आपने क्या किया, 1800 में 90 से भाग कर दिया, गुणे 100 कर दिया, वही आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आइए इसको सिंपल मेथड से कर ले जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड इसको क्वेश्चन को मिटा देते, रफ कर देते था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मतलब हमें 90%, ये क्या बात, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो हमें दोस्तों 90% की वैल्यू पता है। इन्होंने क्या दे रखा है, 90% की वैल्यू दे रखा है हमें 1800 रुपए। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। याद रखिए दोस्तों, क्रय मूल्य हमेशा 100% पर ही निकलता है। क्रय मूल्य कितने परसेंट पर निकलता है, 100% पर ही क्रय मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ये देखना है। ये क्या करेंगे दोस्तों, 1800 गुणे का 100 करेंगे, बटे का 90 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 20, तो 20 गुणे 100 हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, तो आपकी 100% वैल्यू आ गई 2000 रुपए। दोस्तों एक चीज याद रखिए, अगर इस प्रश्न में अगर बोला होता है साइकिल का 1800 में बेचने पर यहाँ 20% की हानि होती है, तो क्या करते हैं, 20% की हानि होती तो दोस्तों क्या करते हैं, 100 में से 20 घटा लेते, 80 बचता, तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 80% की वैल्यू फिर हमारी होती है 1800 रुपए। ठीक है, ये कब होती है, अगर 20% की हानि होती, 20% की हानि होती तो ऐसे करते दोस्तों। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का विद इन 5 सेकंड सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और हर मेथड से आपको समझा दिया। अगर बोला गया होता साइकिल 1800 में बेचने पर 25% की हानि होती है, यहाँ बोलते 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से 25 घटा लेते तो मतलब 75% की वैल्यू हमें दी गई होती है 1800 रुपए। तो फिर उसके बाद 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। दोस्तों तो आपका 13 नंबर प्रश्न क्या है, ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या ये 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है 5 सेकंड में। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका सिंपल सा फार्मूला PRT बटे 100, मतलब 500 गुणे 3 गुणे 12, 100 से 500 में काटेंगे बचेगा यहाँ 5, 5 या 15, 15 गुणे 12 180 होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका 180 आंसर आ गया तो आपने समझ लिए, आपने कर लिया। तो ये विद इन 5 सेकंड का दोस्तों है, 5 क्या कम ही लगेगा, खाली देखते ही इसको सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका साधारण विधि से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ रखा है साधारण ब्याज, हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या तो आप लिख लीजिए साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका, फार्मूला ये आपका मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे का होता है दोस्तों फार्मूले में समय। ठीक है, बटे में 100। तो दोस्तों आपको मूलधन कितना दे रखा है, 500 रुपए का। ठीक है, मूलधन आपका दिया है 500 रुपए, दर कितना दिया गया है दोस्तों, 12% वार्षिक, तो 12, और दोस्तों समय कितना दिया गया, 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, बटे में 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, एक जीरो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, फिर क्या किया दोस्तों, 12 पंजे 60 हो गया, 60 गुणे 3। ठीक है, 3 छंग 18, 180। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की विधि होती है, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक टाइम में। आपको जो सा विधि अच्छा लगे दोस्तों वैसे ही करिएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए आप रुपए भी लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो 1 नंबर काट सकते हैं एग्जामिनर। 2 नंबर का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, सॉरी 14 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कि एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप आंख बंद करके इसका आंसर टिक लगा देंगे 0, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यूपी टेट सी टेट में कभी आएगा तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों आप। लेकिन दोस्तों देखिए ये वो बच्चे कर पाएंगे विद इन सेकेंड जिनकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं तो दोस्तों आपको सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, x का गुणा अंदर कर लेंगे, तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस x का गुणा z से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू जेड।
प्लस का क्या दोस्तों, ये y का गुणा z से होगा तो y z, फिर y का गुणा x से होगा तो माइनस का y x। ठीक है, फिर दोस्तों ये z का गुणा अंदर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का जेड एक्स, फिर अंदर y से गुणा करेंगे तो माइनस का जेड वाई। ठीक है दोस्तों, तो घटा वटा लेते हैं एक्स वाई से, हाँ, ये वाई एक्स कट जाएगा। ठीक है, एक्स वाई लिखा है, फिर एक्स जेड से आपका क्या कटेगा, एक्स जेड देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है जेड एक्स प्लस का वाई जेड से माइनस जेड वाई, सब कट गया दोस्तों। तो आपका बचा कितना, जीरो। तो दोस्तों ऐसे हमने बोला ना, देखते क्वेश्चन को बोल दिया आंसर जीरो होगा। हमने कैसे अंदाजा लगाया था दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ देखा, यहाँ एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू अलग अलग दे रखी है और बीच में सब माइनस में। ठीक है, बिल्कुल सीरियल से चल रहा है ना, एक्स वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। देखिए दोस्तों सीरियल से इसीलिए जीरो हुआ। अगर यहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है एक्स माइनस जेड कर देते तो ये सीरियल ना होता, तो ये जीरो ना होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिमाग से ट्रिक से खेलेंगे आप लोग, ऐसे गलत गलत मत करिएगा क्वेश्चन जल्दबाजी में। तो अब देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या आपका कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, 50 छात्रों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री है, 40। फिर यदि छात्रावास में 30 छात्र आ गए और आगे मतलब, ठीक है, तो भोजन सामग्री को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हमने पहले क्या देखा, कितने छात्र थे, 50 छात्र थे। ठीक है दोस्तों, ऊपर लिख लीजिए आप लोग छात्र। तो दोस्तों चलिए पहले आप लोग ये सोच रहे हो 5 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों 5 सेकंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, M1D1 के थ्रू से करेंगे। M1D1 50 गुणे 40 बराबर 80। ठीक है, 30 और आगे तो 50 प्लस 30 80 हो गया, 80 गुणे x कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, मतलब ये हो पाएगा या नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों क्या करना था, हमने क्या बोला, 50 गुणे 40 करेंगे बराबर 80 गुणे x कर देंगे, बस आएगा कि नहीं आंसर। 40 दूनी 80, 25 आ गया, x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, विद इन 5 सेकंड ये सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है खाली, लेकिन आप लोग को हाँ हमने भूल गए थे कि 5 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बताना है आपको। तो हर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों बीटीसी के 5 सेकंड का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा पहले प्रश्न को पूरा करें। और दिन कितने दिए गए, यहाँ पर दिए गए दिन, 50 छात्र 40 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, यदि 30 छात्र और आ गए, 30 छात्र यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन में दोस्तों, और है, आ नहीं गए और आ गए। ठीक है, बढ़ गए, तो आपके टोटल छात्र दोस्तों कितने हो गए, यहाँ पर पहले 50 थे आपके, ठीक है, 30 और आ गए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 80 छात्र हो गए अब टोटल। ठीक है, आपके 80 छात्र हो गए। अब पूछी गई है कितने दिन की भोजन सामग्री चलेगी, ये हम पूछ बताना है। अब कितने दिन खाना चलेगा, जैसे 50 छात्र कोई खाना 40 दिन तक खाते थे, अगर भाई 80 लोग हो गए तो कितने दिन खाएंगे, अब आपको ये बताना। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल मेथड है, छात्र ऊपर की ओर रहते हैं, एरो बना लेते हैं, और दिन को नीचे की ओर बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, x बटे 40 बराबर 50 बटे 80 दोस्तों। ठीक है, बस काट लेते हैं, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 25, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 25 दिन आया। ठीक है, x की वैल्यू आई 25 दिन और खाना चलेगा भाई। ठीक है, 40 से सीधे 25 दिन पर आ गया, 30 छात्र बढ़ने से इतना अंतर आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लेकिन हम आपको एक और ट्रिक बता दें इस क्वेश्चन करने की। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से करेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो या कंफ्यूजन लग रही हो, तो सिंपल सी बात है, टाइम एंड वर्क आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, क्या पढ़ रखा होगा दोस्तों आपने, टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो हम लोग तरीका लगाते हैं M1D1 M2 D2। ठीक है, तो वह उस फार्मूले से हम करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में किए थे, ऐसे इसको भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, 50 छात्र 40 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, मतलब मान लेंगे 50 छात्र हैं गुणे 40 दिन की भोजन सामग्री है, और बोला गया 30 और आ गए, तो टोटल छात्र हो गए 80। तो अब बोला गया कितने दिनों की भोजन सामग्री होगी, तो ये x की वैल्यू में निकालनी है। इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 से 25 आ गया। ठीक है, 2 से भाग किए तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 25 दिन। तो दोस्तों आपको जो तो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका आंसर सही आना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 16वां प्रश्न क्या है आपका कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई
क्या होगी। तो दोस्तों ये विद इन 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का दोस्तों? सिर्फ 1 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 13 दी गई, चौड़ाई बताना है। तो 117 में ऐसे इसको बटे में ले आइए, 13 9 117, इसका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये इसका दोस्तों उत्तर आएगा। तो कैसे करेंगे आइए अब देखते हैं इसको। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे पहली बात पेपर में कि क्वेश्चन कितने आसान आते हैं और आप लोग पेपर को मुश्किल से 90 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, लेकिन पूरा हो जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि 90 सेकंड में हो गया या नहीं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, आयताकार है तो आयत का ही लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल दोस्तों में दे रखा है 117 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी गई दोस्तों? 13, और चौड़ाई को मान लेते हैं कि x होगी आपकी। तो 13 एकम 13, 13 9 117। या इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, आपको समझ में ना आया हो तो ये कर सकते हैं। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 117 बटे 13 आ जाएगा, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा 13। अब इसको भाग कर लेंगे दोस्तों, 13 कम 13, 13 9 117, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या ध्यान रखने वाली बात है? जो ये सेंटीमीटर हमने लिखा है ना, ये अगर आपने छोड़ दिया लिखना तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न है, खाली अगर आपने लिख दिया x बराबर 9 तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो ये आप इसकी यूनिट या इकाई लिखना मत भूलिएगा। तो अब देखेंगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 17वां प्रश्न क्या है आपका कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, ठीक है। आपकी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 270 मीटर, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है हमें, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या क्या दे रखा है पहले देखिए। तो पहले बात आती है आपकी 5 सेकंड कॉन्सेप्ट की। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है। आपने ये पढ़ रखा है कि नहीं बताइए आप लोग पहले। तो दोस्तों अगर दूरी बटे समय से आपने पढ़ रखा है तो दूरी दी गई 270 और समय दिया गया 9 सेकंड, ठीक है। 9 त्रिक 27, मतलब आपकी जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। विद इन 1 सेकंड में आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो दोस्तों क्या करते हैं आपको पता है या नहीं? इसको 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं। तो मतलब क्या होगा? 5 छंग 30, 18 छक्का 108। तो मतलब आपकी दोस्तों दूरी चाल आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप 1 सेकंड में लेकिन ये तो बता सकते हैं, लेकिन आप लोग हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब इसका सही तरीका करने का, बिल्कुल आसानी से जो आपको पेपर में करना है। तो शुरू करते हैं। एक ट्रेन की लंबाई दी गई है दोस्तों, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही इसमें दूरी मानी जाती थी, ठीक है। तो 270 मीटर लंबी भी है तो 270 मीटर इसकी दूरी है। तो आप कहेंगे इसकी दूरी कितनी देगी दोस्तों? क्योंकि आपने फार्मूला दूरी का ही पढ़ रखा है तो आप लोग को आसानी रहेगी। दूरी दी गई 270 मीटर, समय दिया गया 9 सेकंड। समय कितना दिया गया दोस्तों? 9 सेकंड। और उसकी चाल हमें ज्ञात करनी, देखिए यहाँ पर लिखा है ना चाल। दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या तो चाल बराबर इसको ये बोलते हैं, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय, ठीक है। दूरी कितनी दी गई दोस्तों प्रश्न में? 270 मीटर दी गई है, 270। और आपका समय कितना दिया गया दोस्तों? 9 सेकंड। इसको भाग कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, फिर 0 बचेगा। तो आपकी दोस्तों चाल कितनी आ जाएगी? 30 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। लेकिन प्रश्न में एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि इनको आंसर जो चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, ठीक है, ना कि मीटर प्रति सेकंड में। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? तो आपको पता होगा कि अगर आपको कोई भी मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा, किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, या घंटा जो भी लिखिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें 18 बटे 5 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर कभी किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम किससे गुणा करते हैं? 5 बटे 18 से उल्टे से। एक चीज और देखेंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे 18 बटे 5 आता कहां से है?
पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते फिर आपको डीपली बताते हैं। ठीक है, चाल आई थी 30 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने आपको बताया 30 को 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। 5 एकम 5, 5 अंक 30, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति हावर। दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाईलाइट कर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आती है कि 5/8 या 18/5 आता कहाँ से है। 18/5 या 5/18 आता कहाँ से। ठीक है, पहले प्रश्न में आपको क्या दे रखा था, यहाँ ध्यान से देखेंगे। ट्रेन की लंबाई 270 मीटर थी। लंबाई कितनी थी आपकी ट्रेन की, 270 मीटर। ठीक है, और इसकी समय क्या दिया गया था आपको, 9 सेकंड दिया गया था, 9 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका उत्तर कितना निकाला था, 9 त्रिक 27, 30 आया था ना, 30 मीटर प्रति सेकंड आया था। ठीक है, इसकी चाल आई थी। तो अगर इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, किलोमीटर प्रति हावर में, तो क्या करेंगे अब देखेंगे। दोस्तों आप इसको लिखा 30, अगर मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, और सेकंड को घंटे में बदलना है तो दोस्तों 3600 से भाग देना पड़ेगा। जब ये 3600 नीचे रहता है भाग करेंगे तो ये 3600 कितना ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसको काट लेते हैं और ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। 18 दूनी 36 होता है ना, और 2 पंजे 10। तो दोस्तों इसलिए हमने यहाँ 18/5 से गुणा किया था। आप लोग सोच रहे होंगे आता कहाँ से। दोस्तों अगर कभी लिखा 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता, तो दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, और 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे चेंज किया जाता है दोस्तों, इसलिए हमने ऐसे किया। आप लोग को इतना पता होगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है दोस्तों, 3600। ये आता कैसे आपको पता होगा दोस्तों, 1 घंटे में होता है आपका 60 मिनट। 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है ना, और 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर होता है आपका 1 मिनट, MIN या मिनट हिंदी में लिख सकते हैं, 60 सेकंड होता है। दोस्तों जब इन दोनों का गुणा होता है 1 घंटा बराबर भी निकालते हैं, 1 घंटे निकालना होता है तो 60 मिनट का 60 सेकंड से क्या हो जाता है, गुणा होता है। तो दोस्तों ये वैल्यू आती है 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। ठीक है, तो आज हमको लग रहा है पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अगर कभी लिखा दोस्तों कि 100 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलिए, तो अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा होगा। जैसे वहां भाग होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 100 गुणे 1000 होगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 1 के बाद कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा आपका मीटर में। किस में आ जाएगा दोस्तों, मीटर में। अगर लिखा दोस्तों 2 घंटा, इसको सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 2 गुणे 3600 कर देंगे, ये आपकी वैल्यू जो आएगी ये सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, तो 7200 सेकंड आएगा। 2 घंटे में 7200 सेकंड होता है। जब पूछा जाता कितने मिनट होगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। तो हर छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 18वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। इसे क्या करना है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। दोस्तों ये 5 सेकंड में हो पाएगा, ये तो दोस्तों विद इन सेकंड का, खाली करने में टाइम लगेगा। तो हम इसमें कोई होशियारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये है, इसको आपको क्या करना रहता है, स्केलिंग करनी रहती है, मतलब आपको पैमाना मानना रहता है। तो मान लेते हैं कि 1 स्केल बराबर 50 के मान लेंगे दोस्तों, क्योंकि सभी संख्या देखिए 50 से कट जा रही है। तो ऐसा स्केल करते हैं दोस्तों जिससे कि आपको ही करने में आसानी हो। ऐसा मत मान लीजिएगा कि 1 स्केल बराबर 10 मान लेंगे, तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको दिमाग से खेलना है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक सिंपल सा पैमाना मानना होगा। क्या मानेंगे, पैमाना। पैमाना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लेते हैं 1, ठीक है, ऐसे ऐसे फिगर बना लेंगे, 1 बराबर 50 पौधे। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर 50 पौधे हो गए आपके, है ना। तो बस
पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए। क्या करना है, पिक्टोग्राफ द्वारा। देखिए जिसमें इसको काटेंगे 300/50 करेंगे दोस्तों, इसको कितना हो जाएगा 300/50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसमें 6 तरह के ऐसे पौधे बनाएंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, इसमें 6 तरह के बनाएंगे। जितने आएंगे दोस्तों उतने तरह के आपको बनाना रहेगा ऐसा चित्र। दूसरे वाले में भाग करके देखेंगे, 250/50 करेंगे, कितना आ जाएगा 250/50, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, इसमें 5 ठो बनाएंगे। 100/50 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें 2 ठो बनाएंगे। और 150/50 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसमें 3 तरह के चित्र बनाएंगे। और सबसे बड़ा आपका क्या है 450, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 450/50 करेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, एक 0 से 0 कट गया, 5 9 45, तो 9 ठो चित्र बनाएंगे ऐसे। तो बस इसको पिक्टोग्राफ द्वारा बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए, थोड़ा तो मैं वीडियो को रोका था, तो ऐसे आप लोग लिख लेंगे पहले। तो एक बढ़िया सी लाइन वाइन खींच के आप लोग अच्छे से वहां सजा वजा के करेंगे, ठीक है, कि आपको पूरे नंबर मिले। तो दोस्तों हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, हमारी लाइन उतनी अच्छी आपको ना लग रही हो, लेकिन आप लोग स्केल से खींचेगा, अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है आपका गुलाब, तो गुलाब के कितने पौधे दिए गए दोस्तों 6 आ रहे हैं, ठीक है, हमें भाग करा तो 6 आए, तो हमने कैसे 6 पौधे बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके 6 पौधे बनाएंगे ऐसे। 1 2 दोस्तों सभी एक जैसे ही लगने चाहिए आपके, बढ़िया, हमारे तो बेकार लग रहे हैं, लेकिन आपके सही बनने चाहिए। 3 4, ठीक है, 5 और एक 6, ठीक है दोस्तों। तो हमारे 6 पौधे बन गए गुलाब के। उसके बाद दोस्तों दूसरी बारी किसकी आती है आपकी, यहाँ देखेंगे गेंदा, गेंदा दिख रहा है आपको, हाईलाइट कर रहे हैं, गेंदा के 5 पौधे ऐसे ही बनाने में, तो बना लेते हैं। 1 हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 3 4 और दूसरा लास्ट आ जाएगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी जूही की। जूही के हमने कितने निकाले थे, 2 निकाले थे, इसके 2 बनाएंगे, सिंपल सा इसका छोटा रहेगा, ठीक है। इसीलिए पैमाना हमने 250 माना था कि ज्यादा आपको पौधे बनाने ना पड़े, ठीक है। 2 हो गए इसके जूही के। फिर डहेलिया के आपको 3 बनाने। दोस्तों अगर आप पैमाना ज्यादा बड़ा मान लेते ना, जैसे मान लेते 10 मानते हैं, तो 10 से 50 को भाग 100 को भाग करते तो 10 डायग्राम बनाने पड़ते, इसीलिए दोस्तों हमने ऐसा माना था कि बड़ी से बड़ी संख्या मानिए, जो कटने पर सबसे कट जाए, बस यही रहे, कॉमन रहे। तो दोस्तों आपने देखा था डहेलिया यहाँ पर कितना था, डहेलिया यहाँ पर था आपका 3, तो 2 बन गए दोस्तों। एक और बना लेते हैं दोस्तों। देखिए आप लोग पेपर में बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जितने आपने यहाँ पर लिखे हैं ना, जैसे सबको काट पीट के पैमाना माना, तो उसी हिसाब से बनने चाहिए दोस्तों, यहाँ पर गलत ना हो आपका, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है आपकी रजनीगंधा की। रजनीगंधा सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर है, कितनी है 450 बार था, ठीक है। तो इसको हमने पैमाना मारा था, जिसमें आया था हमारा 9, तो हम यहाँ पर 9 बना देंगे, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे रजनीगंधा को, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 1 हो गया दोस्तों। दोस्तों देखिए हमारा डायग्राम उतना अच्छा बनता नहीं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। 2 हो गया, 3 4 5 हो गया दोस्तों, 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। तो रजनीगंधा के 9 हो गए, गिन लीजिए एक बार आप लोग फिर से, पहले 3 3 6 3 त्रिक का 9, ठीक है, ऐसे हो गए। हमारे डहेलिया कितने थे दोस्तों 3 थे, यहाँ पर देखिए डहेलिया 3 था। उसके बाद जूही आपके 2 थे, यहाँ पर आपके जूही के 2 है, ठीक है। गेंदा आपके कितने थे 3 2 5, यहाँ पर गेंदा कितने हैं 5 थे, ठीक है दोस्तों। तो सब लोग गिन लीजिए एक बार आप लोग, जल्दबाजी में हो सकता है आपसे कुछ छूट जाए। तो दोस्तों ये रहे आपके पूरे 18 प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो थोड़ी सी चेंजेस होगी, खाली 1 की जगह 2 की जगह 3 लिखा रहेगा क्वेश्चन में, बस ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोग की हो सकता है तैयारी अच्छी हो गई हो, तो जो बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे हैं, तो अपने से कमजोर बच्चों का जरूर सहायता कीजिएगा, कि वो हो सकता है आपकी दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प कर दें। तो दोस्तों सभी बच्चों को एक साथ ऑल द बेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन बिल ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि नहीं होता कि जैसे हमने वीडियो डाला आप तक नोटिफिकेशन ना मिले। जिसका आपका दोस्तों पेपर सोल्यूशन आएगा
आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहले मतलब पेपर सोल्यूशन हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयार रहेगा। जो इसकी आंसर की आएगी, आंसर की प्लस पेपर सोल्यूशन दोनों। ठीक है, जी हाँ, आपने सही सुना कि सर इसमें आंसर की होती है क्या? तो जी हम आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।